अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके रोज़े रहमतों और बरकतों के साथ गुज़र रहे होंगे। आज मैं आप सबके सामने कैल्क की प्रॉपर क्लास के साथ हाजिर हूँ। बहुत से दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है पुराने चैनल पे कि कैल्क का पूरा कोर्स कब कहाँ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं वो चैनल अब क्लोज़ कर चुका हूँ। तो आप लोग जो हमारे न्यू यूज़र हैं या जो कैल्क को दोबारा सीखना चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बताता जा रहा हूँ कि मैं वो चैनल बंद कर चुका हूँ। तो उस पर आप लोग कमेंट्स ना दें, मैं वहाँ नहीं रिप्लाई दे सकता हूँ आपको बार बार। मैं इस चैनल पे अब आ चुका हूँ, इस चैनल पे एक्टिव हो चुका हूँ और आज से इंशाल्लाह प्रॉपर हफ़्ते में 2 से 3 वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे अपलोड करूँ। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज से हम इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे इंशाल्लाह। आज की इस क्लास में मैं आपको कैल्क के हवाले से थोड़ी बहुत मालूमात फराहम करूँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैल्क के अंदर क्या मेन्यूज़ होते हैं, कौन से टूल्स होते हैं और उन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है। तो एक बार फिर से बताता चलूँ कि जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और पुराना चैनल जो है वो मैं अब नहीं यूज़ करता, तो बराए मेहरबानी उसको यूज़ करना छोड़ दें या वहाँ पर कमेंट्स करना छोड़ दें। तो आइए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जब आप कैल्क ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ चुकी होगी। एक चीज़ मैं आपको शुरू करने से पहले ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये भी कमेंट्स किए हैं कि सर दो कैल्क जो है वो 2013 आ चुका है, आप वो हम डाउनलोड कर रहे हैं या वो आप डाउनलोड लिंक दे दें या उसका बता दें। तो आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने वो चीज़ की है, मैंने काफ़ी सर्चेस की हैं उसकी और नेट से भी काफ़ी मैंने उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके देखा है। अभी एक रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक जगह से डाउनलोड किया, लेकिन वो इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल तो हो गया वो, लेकिन वो चला नहीं। और उसका मुझे नुकसान ये हुआ है कि मेरा जो पुराना जो कैल्क आपके सामने ये शो हो रहा है ये थोड़ा बिगड़ चुका है। अब लिहाजा मुझे इसको सेट करने के लिए जो है वो दोबारा से अपनी विंडो न्यू करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता भी चलूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ। कैल्क 2013 में यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन अब ये ना मुझसे अनइंस्टॉल हो रहा है और ना ही जो है ये आगे किसी चीज़ में काम आ रहा है। खैर, तो सबसे पहले बताता चलूँ जो कि हम पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे कि ऊपर जो है वो आपको, अगर आपके पास कैल्क नहीं है या आपको कैल्क डाउनलोड या इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ऊपर लिंक दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। आप वहाँ से अपनी कैल्क डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको इंस्टॉल किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कैल्क के कुछ मेन्यूज़, नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर के मेन्यूज़ होते हैं। फाइल मेन्यू, उसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मली वो मेन्यूज़ अपने मौजूद होते हैं, किस तरह से आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ओपन करनी है, सेव करनी है। टूल बार्स सबका सेम होता है ऑलमोस्ट, कुछ फंक्शंस जो है वो चेंज होते हैं। एडिट में आएंगे तो एडिट में कुछ चीज़ें हैं सेम। कंट्रोल Z से हम नॉर्मली अंडू करते हैं, फोटोशॉप हो गया, आपका वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया या कोई भी ऐसी, उस पर आप कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। लेकिन कैल्क के अंदर कंट्रोल U से आप अंडू करेंगे, कंट्रोल Z से नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से कंट्रोल X कट के लिए है, कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए कंट्रोल V और डिलीट के लिए डिलीट। और इसके बाद व्यू का ऑप्शन है, अगर आप व्यू देखें तो व्यू में आप देखेंगे कि रिफ़्रेश, जूम का जो है वो ऑलरेडी बताया गया। देखिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल Z जो है वो जूम के लिए, मोर के लिए, और शिफ्ट कंट्रोल Z जो है वो लेस के लिए, यानी कि जूम आउट के लिए होता है और जूम इन के लिए कंट्रोल Z है।
इसके अलावा अगर आप फुल विथ रखना चाहें तो कंट्रोल W दबाएंगे तो आपके पास फुल विथ आ जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे पेजेस हैं, पेजेस का फॉर्मेट आप किस तरह रखना चाहते हैं। मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह से आपके पास ऑलरेडी कैल्क चल रहा है आप उसी को ही यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बनस्बत इनके आपके इन सेटिंग्स को आप छेड़ें। अच्छा, इसके बाद जो ये कुछ ऑप्शन आपको भी बने नज़र आ रहे हैं वो इस तरह से होंगे कि अगर आप जब इनको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने लाइन को सेलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, मैं कंट्रोल ये जूम कर लेता हूँ तो आप देखें मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक करके लाइंस को सेलेक्ट किया तो ये लाइन का जो है ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब लाइन में यही होता है कि अलाइनमेंट वगैरह आपको सेट करनी है। अगर उसी लाइन को आप क्लोन बनाना है यानी को कॉपी करना है तो आप क्लोन बना सकते हैं। स्केल लाइन की आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसी तरह से वर्ड्स के ऊपर हैं, वर्ड्स की साइज़ आपको बढ़ानी है, छोटी करनी है, तो ये सब इसमें। लेकिन हम इस मेन्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ना ही इसका हमें कोई फ़ायदा है। ठीक है, इंसर्ट के लिए अगर आपको दूसरी लाइन ऐड करनी है तो वो इंसर्ट आप कर सकते हैं। लाइन की गाइड्स हैं, किस तरह से आप अपना कैच लिखने जा रहे हैं, इसको हम वक्तन फ़वक्तन आगे जाके चेक करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड आपकी टूल बार्स है वहाँ पे भी यही सेम शॉर्टकट्स बने हुए हैं। सबसे पहला शॉर्टकट आपका न्यू है। जब आपको न्यू फाइल ओपन करनी होगी तो आप यहाँ से न्यू कर देंगे तो यहाँ पे आपका न्यू आर्टवर्क क्रिएट हो जाएगा, यानी आपके पास पूरी की पूरी न्यू फाइल आ जाएगी। पूरी की पूरी न्यू फाइल आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद आपका जो है ओपन, यानी कि अगर आप कैल्क की कोई फाइल आप अपने पास सेव करके रखते हैं एंड देन उसके बाद आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दोबारा उसको ओपन कर सकते हैं। ये जो हार्ड डिस्क बनी हुई है इससे आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात जो है वो आप कैल्क की फ़ाइल को यूज़ कैसे करेंगे। जब आपने सब कुछ लिख लिया उसके बाद जब आपको उसको इस्तेमाल करना है तो अक्सर और बेशतर आपने अगर कोई फ़ोटोशॉप चला रहा है या कोई इलस्ट्रेटर चला रहा है तो उसमें आपने देखा होगा कि आप उस फाइल को या तो सेव करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन कैल्क में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सपोर्ट किया या इसको, ये देखिए एक्सपोर्ट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है PDF, एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोज़ की। हम इनको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो स्टक हो जाता है, आपकी फ़ाइल्स क्रिएट नहीं होती है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप यहाँ से उस फाइल की प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट के लिए मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे उसको प्रिंट निकालना है और उसको कैसे यूज़ करना है। हम ओरिजिनल प्रिंट, यानी कि अगर आप ये ना समझें कि हम प्रिंटर से उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। हम बेसिकली उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे प्रिंट फाइल के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद जो है सारे ऑप्शन क्लोज हैं क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं इसको यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए, आपको कोई किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब ये सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट स्टाइल से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैल्क 2010 में बस यही कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें हम दूसरे फ़ॉन्ट्स ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इसी फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके अपने जो है वो पुशकट को लिखना पड़ता है। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल 1 और 2 सेम है। फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कितने फ़ॉन्ट साइज़ पे आपको काम करना है, छोटा हो बड़ा हो। इसको भी हम वक्ती फ़वक्तन में आपको बताऊंगा कि कौन से स्टाइल में या कौन से फ़ॉन्ट के स्टाइल में जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास वो फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद होना चाहिए या उसका साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो वोवेल यानी कि एराब, जिसे हम उर्दू में कहते हैं एराब। एराब का ऑप्शन आता है, अक्सर आपने देखा होगा कि एराब लगे होते हैं ज़बर ज़ेर पेश वगैरह, तो वो यहाँ से ऑप्शन है इसका जो एराब का, यहाँ से वोवेल से ओपन हो जाता है। ठीक है, हर स्टाइल का अलग अलग एराब है। फॉर एग्जांपल अभी हमने मुस्तलिक यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे उसके एराब आ चुके हैं। अब मैं अगर इसके यहाँ पे तुलुस फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ तो इसके अलग हैं। तो इसी तरह से हर किसी के अलग अलग हैं। अच्छा, इसके बाद टूल्स हैं, दोबारा से वही टूल्स जो आपके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो टूल्स आ रहे हैं वही टूल्स यहाँ पे भी मौजूद हैं। इनका भी मैं आपको अभी
आगे चल के बताता हूँ कि कौन सा टूल किस लिए यूज़ हो रहा है। जूम इन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अपने पेज को 100% पे रखना है या इसको 400% पे रखना है, वो आपके ऊपर है, आप उस पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, पेज टेक्स्ट आप देख लें। पेज टेक्स्ट में ये होता है कि बेसिकली देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि आपने यहाँ से इसको कैसे यूज़ करना है। हम बाकायदा क्या करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतना आपको क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ नहीं लिखना, तो आप यहाँ से इसका डायरेक्टली टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से अपना कीबोर्ड चेंज किया और मैं यहाँ से लिख देता हूँ मैंने यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ पे आपकी जितनी लाइन्स आपने ऐड की होंगी उन सबको आप एक ही वक्त में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ खुश, ठीक है जनाब। तो ये देखें, अब आपके सामने ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये बेसिकली एक ही वक्त में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कर्लिंग जो बेसिकली ये होती है, अगर आप कर्लिंग जो डिज़ाइनर हैं ऑलरेडी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, उनको पता होगा कि कर्लिंग क्या होती है। बेसिकली कर्लिंग जो है, हम लफ्ज़ों के बीच में जो स्पेसिंग होती है उनको मेनटेन करता है। कर्लिंग उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अभी यहाँ पे आपको देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप अभी देखें तो अस्सलाम वालेकुम में जो है मीम और लाम के इस बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। उसके बाद अलैकुम में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इनको अब देखिए, ये यहाँ पे मैंने जब मीम को क्लिक किया है तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब जब मैं क्लिक करूँगा दोबारा से तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ चुके हैं। अब इंक्रीज स्पेसिंग यानी कि वो मैं अगर इस पर इंक्रीज़ करूँगा तो वो स्पेस उसका ऑटोमेटिक बढ़ाता रहेगा। अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया है और मैं देखें डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये देखें ये चीज़ हो रही है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से आपको स्पेसिंग यहाँ पे सेट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इनको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे लिया है और मैंने इसको, ये हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको इनेबल रखता हूँ तो ये अपने हिसाब से ऑटो फिर सेट कर देगा जितने जितने स्पेस पे होगा। अगर आप देखें ये चीज़ होती है कर्लिंग, हम इसे कहते हैं, यानी इसको कर्लिंग कहा जाता है। तो इनमें टॉप टूल बार्स आपको अभी तक समझ आ चुके होंगे। तो फिलहाल मैं अगेन दोबारा से एक बार न्यू आर्टवर्क ले लेता हूँ ताकि टूल्स के जो हमारे लेफ्ट साइड पे टूल्स हैं उनका आपको छोटा सा इंट्रो दे सकें। सबसे पहले जो हमारा टूल्स है, एरो की जो बना हुआ है हमारा, वो सिंपल एरो की है जिससे हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव टूल भी आप इसको कह सकते हैं, सिलेक्शन टूल भी आप इसको कह सकते हैं। सेकंड जो हमारा टूल है वो है हैंड टूल। इससे आप अपने पेज को किसी भी तरह से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है बेसिकली कि अगर आपने जूम किया हुआ है ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अब आपने इतना जूम कर लिया है और आपने कोई टेक्स्ट लिखा है काफ़ी हद से लंबा, तो आप क्या सोचते हैं कि इसको आप इस तरह से इजीली मूव कर सकते हैं आगे पीछे करके। इसका एक और भी तरीका है, आपने अच्छा आपको क्या करना है कि यहाँ से आप, जूम कर लेता हूँ, आप क्या करेंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे, आपका हैंड टूल आ जाएगा। फिर स्पेस पे क्लिक करेंगे, आपका दोबारा से मूव टूल आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है स्पेस पे मैंने क्लिक किया, ये देखें, और ये जो है एट अ टाइम मूव हो रहा है। अगेन मैंने
स्पेस पे क्लिक कर दिया तो टूल्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है जूम का। जूम के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो जूम इन होगा, राइट क्लिक करेंगे तो वो जूम आउट होगा। याद रहे, लेफ़्ट क्लिक पे जूम इन और राइट क्लिक पे जूम आउट होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से अगर आप डायरेक्टली जूम का टूल बार बार नहीं यूज़ करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस आपका जो माउस का जो व्हील होता है, व्हील आपके माउस के पास आपका व्हील होता है, कंट्रोल आप व्हील को आगे करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप जूम को व्हील को बैक करेंगे तो ये आपका जूम आउट हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो टूल है हमारा, इससे आप जो है अपनी लाइन को रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन टूल कहलाता है ये। आप अपनी टेक्स्ट को या अपनी लाइन को, टेक्स्ट की लाइन को एट अ टाइम किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने इसको जूम किया और मैंने रोटेट कर लिया। अब मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को जो है रोटेट करना है। देखिए, कंट्रोल यू किया मैंने। अगर आप किसी वर्ड को मैं एक खराब ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पेश, ठीक है। तो इसका मैं जो है साइज जो है थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये रोटेशन टूल है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ठीक है, नीचे अगर आप गौर कर रहे हैं तो मेरे पास डिग्री आ रहा होगा 35 डिग्री। अभी ये मूव हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, छोड़ दिया। ये मैं इसको क्लिक करके मूव कर रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको सिर्फ एक बार क्लिक करके देखें, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से खुद ही, अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मूव होगा, ठीक है। तो ये हमारा रोटेशन टूल इस तरह से वर्क करता है, और इससे आप लाइन को भी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और आप अपने वर्ड को भी रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टूल है वो आपको मैं 1 2 3 4 ये जो 4 आखिर के 5 टूल हैं, सॉरी, ये मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे इनका इस्तेमाल होता रहेगा, मैं आपको इसके बारे में मज़ीद गाइड करता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आज की क्लास समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको कोई चीज़ में इशू हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अगर दोबारा से मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्द ही खेल के साथ साथ में और भी मज़ीद कोर्सेज़ आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश मेरी होगी कि कोर्सेज़ शेयर करूँ, ना कि ट्यूटोरियल। हाँ, एक तो ट्यूटोरियल ज़िंदगी की उसमें फरमाइश होती रहेगी, या ज़िंदगी के मेरे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई हुई है जो मैं अब तक टाइम ना होने की वजूहत से नहीं बना पाया, तो मैं इंशाल्लाह उनको पूरा करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं उनको जल्द से जल्द ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको बना के दिखा दूँ। तो उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आया होगा और टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन समझ आ चुकी होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर कोई सवाल आपके जहन में है या कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही या मुझसे कोई चीज़ मिस हो चुकी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड करें। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी क्लास के साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।